प्रोग्राम सवाल है वोट का के साथ मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं सियासी माहौल गर्म हो रहा है और साथ ही करप्शन के इल्जामात के तहत सियासतदानों या उनके करीबी साथियों की गिरफ्तारियों में भी तेजी आ गई है। बिल्कुल, और जैसे कि शाइस्ता लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में कैप्टन सफदर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और नाज़रीन नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी जुम्मे को ही लाहौर पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें इतला आती हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा। हुसैन लवाई की बात करें तो उनकी गिरफ्तारी पर भी हम बात करेंगे आज, और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का उनको करीबी साथी समझा जाता है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद शिकंजा अब पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द कसा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अली आबिद, आपने सही कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो तो मुजरिम करार पाई है, तो क्या अब पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और क्या इसके बाद दीगर सियासी जमातों का नंबर भी आएगा? इन तमाम मौज़ूआत पर हम सवाल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी और गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आसमा शराजी से जानेंगे। आसमा, बताइएगा जो सियासी माहौल इस वक्त बन रहा है, आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या होंगे? शायद ये तो बहुत ही अब विजिबल हो गई है जो भी सूरत हाल है कि पहले जो एहतसाब था वो शुरू हुआ नवाज शरीफ साहब का, और उसके बाद जाहिर है कि अब उनको सजा सुनाई जा चुकी है और उसी के साथ साथ अब जो है वो मामला आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी शुरू हो गया है और उनकी बहन फरियाल तालपुर के भी, और अब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम ECL पे डालने का हुक्म दे रखा है और उसके साथ साथ उनके बहुत ही जो क्लोज एड्स थे जैसे हुसैन लवाई साहब हैं और उससे पहले इस्माइल डारी वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस्माइल डारी की गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू दिया था जरदारी साहब ने जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक अदा है और उनको अदा के जरिए से पैगाम दिया गया है। तो ये अदा उनको समझ आ गई थी जरदारी साहब को और जाहिर है कि उसके बाद से ये समझ आ गया कि अब ये एहतसाब का अमल जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा और किया जा चुका है। अब देखना ये कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके सरबराह को माइनस किया जा चुका है या माइनस किए जाने की कोशिश हो रही है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल से तो जाहिर है माइनस वो हो ही चुके हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन क्या अब ऐसा ही अमल जरदारी साहब के खिलाफ होगा? हम सवालात हैं कि आने वाले दिनों में क्या शिकंजा जो है वो मजीद कसा जाएगा, और आज तो खुद हमने देखा सईद गनी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब साजिशें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो घेरा जो है वो मजीद तंग किया जा रहा है। इस पर आपसे जरूर बात करेंगे। गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, पहले मैं कैप्टन सफदर रिटायर्ड की हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। आज जो कुछ हुआ, पकड़े गए फिर छुड़वा लिया, फिर पकड़े गए फिर छुड़वा लिया, फिर उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी। ऐसा लग रहा था हॉलीवुड या बॉलीवुड की जो है वो मूवी का वहां पर शायद शूटिंग चल रही है। किसी फिल्म की शूटिंग ना भी चल रही हो, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, बड़ी देर से उन्होंने बनाई है। मैं तो समझती हूँ कि जिस दिन एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला अनाउंस हुआ था उसी दिन या उससे अगले दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को वतन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद धचका इतना बड़ा था, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इंतखाबात के नजदीक मेंटली तैयार तो थे, लेकिन फिर भी जब इतनी कड़ी सजा आती है, आपको 10 और 7 साल की सजा हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए आपको जुर्माने हो जाएं, आपकी जायदाद जब्त करने की अहकामात जारी हो जाएं, आपको नाअहली हो जाए, तो जाहिर है एक धचका तो लगता है। तो मेरा ख्याल है कि वो इमीडिएट शॉक था जिसमें फैसला करने की पोजीशन में नहीं थे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा। अच्छा। फिर उसके बाद कोई कारकुन नहीं निकला सड़कों पे, इक्का दुक्का कारकुन निकले, लेकिन तमाम लीडर, तमाम रहनुमा की आला क़यादत ने कॉल भी तो नहीं दी ना निकलने की। नहीं, कॉल ना भी देते तो उसके बावजूद कारकुनों को निकलना चाहिए था ना। आपको मालूम तो था नवाज शरीफ साहब तो मेंटली रेडी थे कि उन्हें सजा होनी है। उन्होंने कारकुनान को भी बहुत दफा तैयार कर दिया था जहनी तौर पे, जलसों में भी जब वो पाकिस्तान में होते थे। और यानी कि जो आज कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया ये मोबिलाइज करने के लिए किया गया, आप ये कह रही हैं? अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें तो मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि उसके बाद जब एवनफील्ड रेफरेंस के बाद नून लीग का वोटर भी नहीं निकला, लीडर भी बिल्कुल दम साध के घरों में बैठ गया और बहुत तनकीद हुई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, तो मेरा ख्याल है उसके बाद स्ट्रेटजी रिवाइज की है नून लीग ने और उनको एहसास हुआ कि अगर वो लंदन में बैठे रहेंगे तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर इंतखाबात जब 15 दिन पहले हैं। अब ये जो स्ट्रेटजी रिवाइज की है और ये बनाया है प्लान नून लीग ने कि जी कारकुनों के झमघट्टे में गिरफ्तारी दो, सियासी शहीद बन जाओ, मीडिया के कैमरों के सामने एक हंगामा की सूरत में गिरफ्तारी दें
जिसको आज सब कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा देखें कह रही हैं कि जी वो शेरों की तरह गिरफ्तारी दी है, और देखें आप सोशल मीडिया पर इस वक्त किस तरह इसको उठाया जा रहा है मुस्बत अंदाज में। अब आप ये सोचें कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लंदन से चलेंगे तो इस वक्त तक वो उस फ्लाइट में तमाम सीटें बुक हो चुकी हैं, नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया बुक कर चुका है। तो आप ये सोचें, अंदाजा लगाएं इस बात का कि जब एक बार फिर नवाज शरीफ तैयारे में पाकिस्तान वापस आ रहे होंगे, दुनिया भर का मीडिया उनके साथ होगा, तैयारे से उतरते ही या हो सकता है तैयारे के अंदर ही नैब की टीम उन्हें हथकड़ी लगाने आ जाए, तो एक क्या 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 इंप्रेशन जाएगा, क्या इमेज जाएगा, और इसी को कैश करेगी नून लीग। तो ये इन्होंने बड़ी एक चालाक स्ट्रेटेजी बनाई है कैश करने के लिए, और उससे सिंपैथी का एक वोट बहुत बड़ी वेव आ सकती है। गरीदा, बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है कि जो सिंपैथी का वोट है वो मिल सकता है नून लीग को। आसमा से जानना चाहूंगी, आसमा, जिस तरह से कि आज मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी गई है और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, लेकिन दूसरी जानिब जो जुमे को नवाज शरीफ और मरियम नवाज आ रहे हैं, उनकी तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं, कमेटी तश्कील दे दी गई है, कैसे देखती हैं कि कन्विक्टेड जो 2 लोग हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और उनका इस तरह से इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है? देखिए, ये तो सियासी जमातों का हक है ना, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अदालत ने अगर उनको कन्विक्ट किया है तो लोगों के दिलों से भी खुरच लें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो पाकिस्तान की सियासत में कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसी चीज़ें हुई, मुख्तलिफ इल्ज़ामात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे लगाए गए, उसके बाद जरदारी साहब पे लगाए, मुख्तलिफ कुछ साबित हुए, कुछ नहीं साबित हुए, लेकिन लोगों ने वोट किया, लोगों ने वोट बेनज़ीर भुट्टो को बार बार किया, नवाज शरीफ को बार बार ये वोट दिए, और अभी भी आज भी अगर वोट बैंक है तो नवाज शरीफ का है, अगर वोट बैंक है तो मोहतरमा का खुद का, और जाहिर है कि बिलावल का है। ठीक है, जरदारी साहब का हम कहते हैं कि नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक फैसला करें, ऊपर से लोगों ने फैसला 25 जुलाई को करना है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बुरी कारकर्दगी दिखाई, उसको वोट आउट किया गया, वो 5 साल के बाद दोबारा मुंतखब नहीं हुई, बल्कि एक सिंध के सूबे तक महदूद होकर रह गई वो जमात। तो आप लोगों को करने देना ताकि लोग ही वोट आउट करें और नवाज शरीफ साहब को फारिग कराएं। आप तो उनको मजलूम बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। आपने फैसला ऐसे वक्त पे दिया है जिसका पूरा पॉलिटिकल फायदा पीएमएलएन लेगी और लेना चाहिए उनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी। आप क्यों नहीं लेंगे? फैसले की टाइमिंग देखें आप, इस वक्त के ऊपर साल को फैसला ये सारा कुछ चला है, और एंड इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले, यकीनन अगर इस फैसले का अगर पॉलिटिकल फायदा मुस्लिम लीग नून को उठाना है तो यकीनी बात है फिर तो एजिटेशन का मुशायरा करना होगा। आज जो कुछ हमने देखा है, जिस तरीके से कैप्टन सफदर के साथ हुआ है, छुपन छुपाई का खेल हुआ है ना, पहले कि गिरफ्तारी होती है, कारकुनान छुड़ा लेते हैं, फिर गिरफ्तारी होती है, फिर कारकुनान छुड़ा लेते हैं, फिर आखिरकार वो खुद ही सरेंडर कर लेते हैं, खुद ही गिरफ्तारी दे देते हैं। अब मियाँ साहब आएंगे, उनके साथ उनकी बेटी होंगी मरियम नवाज साहिबा, असल वोट बैंक भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, तो जुम्मे के दिन फिर क्या होगा? कुछ इसी तरीके का माहौल होगा कि खबरें आएंगी गिरफ्तार हो गए, फिर अचानक से आएगा नहीं हुए गिरफ्तार। अली बिल्कुल, देखिए इसके लिए तो पूरी एक उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से, ज़ाहिर है कि वो आ रहे हैं और उनके साथ नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सभी लोग होंगे। फिर ये दौर है सोशल मीडिया का, जहाज के अंदर से भी चीज़ें आ रही होंगी और लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग भी होगी, और फिर वहाँ से फिर जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये बहुत काफ़ी है सिंपैथी वेव के लिए पीएमएलएन की। और ये बात तय है कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं और उनको अरेस्ट किया जाता है, और जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, तो पीएमएलएन को कोई ताकत नहीं रोक सकेगी कि लोग उनके लिए बाहर निकलें और ना निकलें और वोट ना करें। ये तो बिल्कुल एक, देखिए, एक सिंपैथी वेव के अलावा भी एक ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये बात जाहिर हो रही है कि एक लंबा ट्रायल चला है, सजा हुई है, और उसके बाद से जिस तरह की सूरत हाल पीएमएलएन के कैंडिडेट्स के साथ हो रही है, जाहिर है कि एक एनवायरनमेंट बन गया। और हम बार बार लेकिन आसमा एक एनवायरनमेंट तो मियां साहब के खिलाफ वो भी है ना जो उनकी कन्विक्शन को दुरुस्त मानते हैं। पीटीआई की हम बात कर लें, पीटीआई का भी एक बड़ा वोट बैंक है, वो तो कन्विक्शन को सही मानते हैं। वो अली आपकी बात दुरुस्त, फिर तो लोगों को वोट आउट करने देना। फिर 25 तारीख को देख लें कि लोग उनके खिलाफ ज्यादा वोट करते हैं या उनके हक में वोट करते हैं। तो ये फैसला तो फिर अवाम ने ही करना है। और मरियम औरंगजेब ने कहा आसमा के 25 तारीख को वोट देकर बता देंगे कि कौन सी जो अवाम जो है वो किस पार्टी के साथ है। बिल्कुल, और जाहिर है कि ये तो अब देखना यही है कि क्या पीएमएलएन का वर्कर जो है उसको अपने एजिटेशन को या अपना जो गुस्सा है उसको वोट के जरिए से निकाल पाता है कि नहीं। और इसी के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज आ रहे हैं। हालांकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है अगले 5 साल के लिए कम से कम नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट, और अभी उनका जो एक इलेक्शन का करियर है वो भी खत्म, उनका पॉलिटिकल करियर भी ऐसा जो है वो नजर नहीं आ रहा। उसके बावजूद अगर वो आ रहे हैं तो लोगों को
उस गुस्से को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए। और ये बड़ा आसान नहीं होगा कि अगर इलेक्शन डे के ऊपर कोई मारामारी होती है या अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है या किसी तरीके से अगर ऐसा लगता है कि PMLN विन कर सकती है तो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, इससे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आप ये कह रही हैं कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, लेकिन अब आसमा ये बताइएगा, एक जानिब तो मियां नवाज शरीफ या मरियम साहिबा ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है कि घेरा उसके गिर्द भी तंग किया जा रहा है। जैसे कि आज खुद हमने देखा कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो अब पीपल्स पार्टी को भी नजर आ रहा है कि आने वाला दौर उनके लिए बड़ा कड़ा साबित होगा। अभी आपने जब शुरू की थी गुफ्तगू तो आपने कहा था कि जरदारी साहब ने इंटरव्यू में बोला है कि हर पैगाम के पीछे एक पैगाम होता है, हर अदा के पीछे एक अदा होती है। तो फिर तो हम देखेंगे आने वाले वक्तों में मजीद कड़ा एहतसाब होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के साथ कि अगर आप ठीक है आप एहतसाब जरूर करें, लेकिन क्या एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होगा? क्या एहतसाब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का होगा जिन्होंने कई साल सजाएं भुगती हैं और 30 साल से मुकदमात भी चल रहे हैं और वो भी भुगत रहे हैं, और फिर जो आवाम के अंदर उनको उनका परसेप्शन खराब किया गया सारी सियासी जमातों का, सिवाय PTI के जो कि जाहिर अभी नई जमात आई है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन क्या सिर्फ सियासतदानों का ही और सिविलियंस का ये एहतसाब होगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो 40 साल हुक्मरानी करके गए हैं डिक्टेटर्स, उनका कोई एहतसाब नहीं होगा? क्या उन्होंने कुछ नहीं लूटा? जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि उनको किंग अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और उनको कुछ पैसे जो थे वो उनको अपार्टमेंट्स लेके दिए, तो अपने मुंह से जनाब मुशर्रफ ने माना है ना कि किंग अब्दुल्ला ने क्यों, सऊदी अरब ने क्यों उनके ऊपर इनायात की? जरा ये भी तो पता चले ना आवाम को। ये ऐसे तो देखिए सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। लोगों को समझ है इस वक्त कौन गलत है कौन सही है, एक बहुत परसेप्शन बिल्डअप हो चुका है। लोग वो लाइनों में लग के वोट आउट करने की तैयारी में है, उनको वोट आउट करने दें। अगर किसी को आपने मजलूम बनाना है और अगर आपने सिंपैथी वेव पैदा करनी है तो जो कुछ अब तक हो रहा है ये सारा एक ऐसे लगता है जैसे स्टेज तैयार किया गया है सारा का सारा कि आप इन हालात को इस तरफ लेके जाए, ये बड़ा गलत हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आसमा, मैं यही पूछना चाह रही थी आसमा आपसे, जिस तरह की टाइमिंग की आपने बात की है कि सही वक्त पर सही फैसला करना चाहिए, और अब की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से कि गरीदा ने भी कहा कि ये डिसीजन जिस दिन ये फैसला आया था मरियम और नवाज शरीफ के खिलाफ और कैप्टन टाट सफदर के लिए जो फैसला आया था उसी दिन ये फैसला कर लेना चाहिए था। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और जुमे को जो सूरत हाल रहेगी उस पर आप बात करिएगा, उसको कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए ये तो टाइमिंग का खुशी शाह साहब ने, बहुत सारे और जो सीनियर सियासतदान हैं जो तज्जिया निगार हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जिस टाइमिंग के ऊपर ये फैसला आया है इसको इलेक्शन के बाद तक डिले किया जा सकता था। अगर इसको अभी किया गया है और इलेक्शन से पहले देखिए एक पूरा माहौल बना हुआ है, लोग एजिटेट कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक इंथुजियाज्म है इस वक्त इलेक्शन का, लोग रैलीज निकाल रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं, अवाम के मोबिलाइज हुए हुए अवाम। आप ऐसी सूरत हाल में आपको रिएक्शन का अंदाजा होना चाहिए। और आज जो कुछ हुआ है कैप्टन सफदर साहब, आपके ख्याल में वो अकेले वहाँ पे होते खड़े होके तो वो इतना बड़ा जत्था इकट्ठा कर सकते थे? वो नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से माहौल बना और इन्वायरमेंट बनी है तो इलेक्शन से पहले है ये सब कुछ, तो जाहिर है लोग उनके साथ खड़े हो गए। यही इन्वायरमेंट आप सोच लें, इसको ट्रिपल या चार गुना इसको बड़ा कर दे जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर आएगी तो जाहिर सी बात है आसमा फिर क्राउड जो है यकीनन ज्यादा होगा। लेकिन आज ये बताइएगा, इमरान खान ने जब खिताब किया आज तो उन्होंने आज की गिरफ्तारी जो कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी हुई है, एक तो उन्होंने ये कहा ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर फतह करके आए हों, ऐसे वो गिरफ्तारी दे रहे थे। चलें ये तो इन्होंने तनकीद की, साथ ही उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेल्सन मंडेला ने तो 27 साल जेल काटी और एक ही काल कोठरी में पड़े रहे वो, तो आखिर उनको नेल्सन मंडेला और इमरान अपना नवाज शरीफ एक जैसे क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए खान साहब जाहिर है कि एक पॉलिटिकल राइवल है उनके, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट देने हैं उसी के हिसाब से करने, और ये उनका हक है। इमरान खान साहब ने एक तवील अरसा पाकिस्तान के अवाम को जो है वो ये बावर कराने में लगाया है कि उनके अलावा या उनकी जमात के अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, वो करप्ट है, वो पाकिस्तान को उन्होंने लूटा है वगैरह। ये उनका एक थ्योरी रही है, और जो कि लोगों ने जो कि सेल हुई है, जो कि लोगों ने उनको अप्रोच किया है, उनको समझा है और अपनी परसेप्शन बनाई है, और एक लोग उनके साथ बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं।
बिलाशुबा एक पॉपुलर पार्टी है इमरान खान साहब की। तो एज अ पॉलिटिकल लीडर वो जो भी स्टेटमेंट देंगे इस वक्त, वो अपने उसको वोटर को और सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए देंगे। आज आपने यकीनन इमरान खान की गुफ्तगू सुनी होगी, उसमें उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत का भी तस्करा किया। एक बार फिर उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ गई। एक बार फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं और फ्रेंडली ऑपोजिशन रहे आपस में। एक बार फिर ये काफी अरसे से हम बातें देख रहे थे, इमरान खान नहीं कर रहे थे, आज फिर शुरू की उन्होंने। जी बिल्कुल, चूंकि उनको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जाके PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं और एक लार्जर एजेंडे के ऊपर और जमहूरियत के लिए वो इकट्ठे हो सकते हैं। दोनों जमातें जाहिर है कि डेमोक्रेसी के ऊपर, पार्लियामेंटेरियनिज्म के ऊपर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखती हैं। लिहाजा हाल ही में जो स्टेटमेंट्स आए हैं नैब के हवाले से, जो स्टेटमेंट्स जरदारी साहब ने दिए हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने दिए हैं, PMLN की लीडरशिप दे रही है। लिहाजा कुछ चीजों के ऊपर दोनों का मौकफ मिलता जुलता है। और जो इन्वायरमेंट अब क्रिएट की गई है, मसलन पहले नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी उनका एहतसाब हुआ है और अब जरदारी साहब और उनके खानदान के खिलाफ और उनके दोस्तों के खिलाफ हो रहा है, तो जाहिर है कि ये लोगों को सब तमाम मुखालिफिन को एक जगह पे लाने के लिए काफी होगा। और ये तमाम जो जमातें हैं ये ना सिर्फ ये आएंगी, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि अगले कुछ दिनों में अवामी नेशनल पार्टी और MKM के तमाम धड़े सिवाय PSP के वो भी इनके साथ ऑन बोर्ड होंगे और ये तमाम की तमाम जमातें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये माजी में साथ रहे हैं मुख्तलिफ एजेंडा के ऊपर। अब देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं। ये पॉलिटिकल सोच जो है सबको अगर एक जगह पे ले आती है और वर्सेस इमरान खान साहब होता है, तो इमरान खान साहब या तो इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ लाके गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, या फिर खान साहब को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जब वो गवर्नमेंट में आएंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि जिसमें कि सिविलियन जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इकट्ठे होना पड़ेगा। जाहिर है कि फिलहाल सरेदस्त ये मुमकिन नहीं है कि उनको ये समझ में आए, लेकिन पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, MKM, बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो तकरीबन साथ खड़ी नजर आती हैं और उनका एजेंडा माजी में भी एक जैसा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है अब की सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है और पोलराइज भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है और ज्यादा मुख्तलिफ भी हो सकती है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मुनीज़ जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीज़, जिस तरह से आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई है, मीडिया के सामने उन्होंने गिरफ्तारी दी है, कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, क्या देख रही हैं इस तमाम तर सिचुएशन को और हमदर्दी का जो वोट है वो नून लीग के हिस्से में आएगा? जी देखिए, लोगों को ये मनाजिर देख के जाहिर है जो नून लीग के सपोर्टर हैं उनको और दीगर हमदर्दी होगी। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हमदर्दी पे वोट डालने की एक लंबी तवील माजी में हिस्ट्री है। अगर आप उसको उठा के देखें, आपको याद होगा जब भुट्टो साहब ने बगावत की थी, एक तरीके से कहा जाता था बगावत की डिक्टेटर थे, वो ट्रेन से उन्होंने सफर किया था, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आए थे। अकेले ना जाना जो गाना उस वक्त पॉपुलर हुआ था उनके लिए गाया गया था। फिर हमने देखा कि किस तरह बेनजीर भुट्टो पिछले तिहाई के अंदर, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी मुल्क 80s के अंदर जब वापस आई थी, तो बहुत सारे लोग, जिया का दौर था और मुझे भी याद है बहुत सारे लोग जो थे वो उनको वेलकम करने के लिए बाहर निकले थे। लाहौर के अंदर आई थी और ये तस्या भी हो रहा था कि उसको लाहौर नहीं आना चाहिए, उसको कराची आना चाहिए, जिस कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर है। उसके बावजूद लाहौरी जो थे उन्होंने जोश इस्तेमाल किया था और कई जो चंद घंटों का सफर था कई घंटों में उन्होंने फैसला जो फासला था वो तय पाया था हमारे पाकिस्तान जो उन्होंने एयरपोर्ट से आना था। तो एक सिंपैथी के वोट की ट्रेडिशन तो है। अगर आपको याद हो तो बेनजीर भुट्टो जब 18 अक्टूबर को वापस आई थी 2007 को, तब भी बहुत बड़ा मजमा उनको वेलकम करने के लिए आया था। उसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो पहली दफा उनको वापस सऊदी अरब से भेज दिया गया। जाहिर है वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके मामला सऊदी अरब से बहुत खराब हो गए थे और इस बार जब वो आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी डील नहीं हुई है और कैद होने के लिए, अरेस्ट होने के लिए आए हैं। तो जाहिर है उनके पास चॉइस थी कि वो मुल्क से बाहर रहते, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। और आपको लेकिन मुनीज़ा हमें ये बात का भी तो ख्याल रखना होगा ना, जरा शॉर्टली इस पर कमेंट कीजिएगा। हमें इस बात का तो ख्याल कम से कम रखना होगा कि माजी में जब आपने बेनजीर की बात करी या मियां नवाज शरीफ की बात करी, माजी में जब ये लोग आए एक तवील जिला वतनी के बाद आए, इस बार मियां साहब कन्विक्ट होके फौरन आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, मगर अगर आप यहाँ पे अदालतों का देखिए, एक अदालतों की भी तारीफ की है पाकिस्तान के अंदर, और उसको भी आप उठा के देखिए। अगर आप सिंध चले जाएं तो आज भी लोग भुट्टो का अदालती कत्ल नहीं भूले। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तल्ख माजी रहा है अदालतों को लेके, और बड़ा तल्ख माजी रहा है जुडिशरी, मिलिट्री, सिविल रिलेशंस के दरमियान। और अवाम जो है उसे जानती है, उसे वाकिफ है। और हम चूंकि अब इलेक्शन की कवरेज के लिए बहुत ज्यादा अवाम के अंदर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आप जान होंगे कि अवाम किस हद तक सियासत को फॉलो करती है और किस हद तक उनको अवेयरनेस है, पोलिटिकल अवेयरनेस है, जो मैंने बड़े कम मुल्कों के अंदर देखी है। मैंने इंडिया के अंदर भी उनका जो इलेक्शन था उसको भी कवर करने गई, नेपाल में कवर करने गई, अफ्रीका में कवर करने गई। मगर मैं समझती हूँ कि हमारी जो अवाम है उसके अंदर एक सियासी शऊर है जो बहुत कम देखा जाता है। और मैं समझती हूँ कि हमारी जो अवाम है वो इस सारी चीजों को देखते हुए ही जजमेंट देती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीसा जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद रही। आसमा शिराजी, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका और गरीदा हमारे साथ मौजूद थी हमसे थोड़ी देर पहले तक। गरीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाइस्ता, ये बड़ी अहम बात कही है आसमा शिराजी साहबा ने कि आने वाले दिनों में लगता यह है कि मजीद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शायद मियाँ साहब की बयानिए की हिमायत करें, और हो सकता है कि हम अभी अब सिंध में GDA देख रहे हैं। वेलकम बैक अगेन। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे बात करते हैं ओवरऑल सूरत हाल पर। तो तारिक, आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी गरीदा फारूकी से भी, आसमा शिराजी से भी। वो कह रहे हैं कि अब नून लीग ने स्ट्रेटजी चेंज की है, क्योंकि जुम्मे को जो फैसला आया था उसके बाद देखा था इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान थी, वीरान थी, नून लीग का कोई कारकुन नजर नहीं आ रहा था। यहां पर जो कयादत है उसने भी जो है सबको कूल रहने की जो है ना हिदायत की। लेकिन आज हमने देखा है एग्रेशन शो हुई है, और अब दावा यह किया जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन जब लाहौर में मियां नवाज शरीफ और मरियम साहब आएंगे तो मजीद एग्रेशन शो किया जाएगा। तो ये जो आज इस्लामाबाद में हुआ है, आपको क्या लगता है, स्ट्रेटजी वाकई में चेंज की है नून लीग ने? देखिए, नहीं, स्ट्रेटजी मेरे नहीं ख्याल तब्दील हुई। स्ट्रेटजी पहले से ऐसी थी। पहली बात तो यह है कि जब कोई वाकया इस तरह का बड़ा फैसला होता है तो उसके बाद इस तरह मुमकिन नहीं होता कि इमीडिएटली जो है वो कोई बटन ऑन ऑफ करके जो है लोग सड़कों पर आ जाए। जाहिर इस दौरान उन्होंने तैयारी की है, तैयारी करके अपना राब्ते बहाल किए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि लीडरशिप की तरफ देखा जाता है, लीडरशिप की तरफ से क्या फैसला आता है। आपको याद होगा कि जब ये फैसला आया था तो उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने ये बात इंडिकेट की कि वो वापस आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्द वापस आएंगे। और उसी शाम जो था खबरें आना शुरू हो गई थी कि कल सोमवार यानी जो आने वाला है शायद उस सोमवार को वापस आएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो था वो तब्दीली हुई, ये कहा गया कि वो जुम्मे को रोज आएंगे, लेकिन ये बताया गया कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इस दौरान इस्लामाबाद में, लाहौर में और लंदन में मीटिंग जारी रही, और इन मीटिंग में सलाह मशवरा हुआ। मेरी इतलाह ये है कि इस्लामाबाद से भी और लाहौर से भी कुछ निगरान कराम जो थे वो गए और वहां जाकर मशावरत का अमल मुकम्मल किया, जिसके बाद जो था बाकायदा हतमी तौर पर ये तय करके कि अब क्या फैसला है, किस वक्त आना है और किस जगह पर उतरना है। उसके बाद जैसे जैसे ऐलान किया गया तैसे तैसे जो है मुख्तलिफ शहरों में आपको इतलात मिलती होंगी कि बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे बहरहाल इज्तिमात हुए। PDP में मुझे याद है जिस दिन ये फैसला आया था रात 7-8 बजे करीब जो ऑफिसेज हैं दोनों बड़े कैंडिडेट्स की, वहां से लोग मरी रोड आए और मरी रोड पर आकर कुछ देर के लिए उन्होंने एहतजाज किया। लाहौर में, इस तरह मरी में और बहुत सी जगहों पर आइसोलेटेड जो है मुजाहरे भी हुए और लोगों ने अपना एहतजाज में रजिस्टर कराया। फिर उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है प्लान करके की गई है, वो पहली एफर्ट ये है रावलपिंडी की। आज सुबह से हमारे पास इतलात थी और सबसे मुसद्दका इतला ये थी कि कैप्टन सफदर ने अपना एक ऑडियो मैसेज डाला था सोशल मीडिया पर और अखबारात के दफातर में, टीवी के दफातर में भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं और पार्टी की जो लीडरशिप की हदायत है उसके मुताबिक किसी खास शहर में वो आके गिरफ्तारी देंगे। तो पिंडी के जो लोकल कायदीन हैं उनकी तरफ से हमें मीडिया को इतलात इंडिकेट हुई थी कि शायद कैप्टन सफदर जो है पिंडी पहुंचेंगे और पिंडी पहुंचकर किसी पब्लिक प्लेस पर वो गिरफ्तारी देंगे, जिसके बाद ये लियाकत बाग को और मरी रोड है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि पहली आज का दिन है और आज का जो पहला दिन है वो मुस्लिम लीग नून के नाम इस तरह से रहा कि एक शहर में एक शहर के कारकुनों ने किसी एक शख्सियत की आने पर
इतनी लंबी जो उन्होंने आज एक मीडिया कवरेज ली है, एक लंबा शो किया है, तकरीबन 2 बजे करीब अपीयर हुए थे कैप्टन सफदर, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 5-6 बजे तक, और उसके बाद जब से वो गिरफ्तार होकर उनको मेलोडी बिल्कुल बिल्कुल और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आज जिस तरह से एहतजाज किया गया, कारकुन सड़कों पर निकले, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। अनवार, जिस तरह से कहा जा रहा है, मरियम औरंगजेब भी आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम अपने कायद की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। क्या देख रहे हैं आप लाहौर शहर में, कैसी तैयारियां और किस तरह की सूरत हाल रहेगी, खासतौर पर जब मरियम और नवाज शरीफ वहां पहुंचेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी प्लानिंग अपनी तरफ से कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उनके सबसे बड़े कायद और उनकी बेटी जो है वो तैयार हो गए हैं वापस आने के लिए और जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए, तो यकीनन वो उसका सियासी फायदा, बड़े से बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। और उसका तरीका यही है, क्योंकि इलेक्शन की मुहिम शुरू हो चुकी है और चूंकि वो ज़ेर अताब था पूरा खानदान, तो अब वो इस इलेक्शन कैंपेन को टेम्पो देने के लिए, ताकि उनकी पार्टी कुछ न कुछ मुनासिब तरीन पोजीशन हासिल कर सके, तो इसके लिए उन्होंने पार्टी को हिदायत कर दी है। तो जो यहाँ पे जो मौजूद है शहबाज शरीफ, वो अगरचे अपनी कैंपेन में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने हमजा शहबाज को हिदायत की है, जिसके साथ आप हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं। अगर वो इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे और इसको होस्ट करेंगे, तो माजी में तो हमने देखा कि बातें ये थी कि शायद मरियम साहिबा और हमजा शहबाज की नहीं बनती है। बहरहाल इस तासुर को जाहिर जरूर किया गया, लेकिन अब भी यही इतलात आती हैं कि कम से कम मरियम और शहबाज के दरमियान इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो क्या वैसा वार्म वेलकम हो सकेगा नून लीग की जानिब से? ये बिल्कुल ठीक है। ये जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात या जो मुखालिफिन या उनके अपनी पार्टी की तरफ से ये बातें निकलती थी कि हमजा शहबाज और मरियम के दरमियान नहीं बनती, लेकिन मैं आपको एक नुक्ता बताऊं कि अगर पाकिस्तान में हमजा और उनके वालिद शहबाज शरीफ ने जो वोट लेना है, उन्हें ये अच्छी तरह इल्म में है कि ये वोट उन्होंने नवाज शरीफ का लेना है। तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल का इवेंट बड़ा बनाएंगे, तो वो वोट के नतायज उन्होंने ही हासिल करने, क्योंकि वो तो अभी जेल में रहेंगे, अभी ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं 5-10 साल, तो यकीनन इनको इस चीज का पता है। तो इसलिए इनके पास नवाज शरीफ का जानशीन अगर कोई बनेगा वो तो मरियम बनेगी, वो हमजा शहबाज तो नहीं बनेंगे। मरियम नवाज तो जब बनेगी तो बनेगी, फिलहाल 2018 के जो इंतखाबात के नतायज हैं वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने हासिल करने हैं। तो इसलिए उन्हें पता है कि अब तक ये पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी है, अभी तक वोट बैंक नवाज शरीफ का वोट बैंक है, तो सिर्फ उन्होंने अपनी निशिस्त हासिल नहीं करनी पूरे पंजाब से। बिल्कुल, जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है और सिंपैथी भी नवाज शरीफ साहब के साथ है। तारिक चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि ओवरऑल इस्लामाबाद शहर में क्या सिचुएशन है, जिस तरह से कि लाहौर में जो सिंपैथी वोट्स हैं वो नून लीग के हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस दिन ये फैसला आया था और उसके बाद और उसके कुछ दिन पहले तक, खास तौर पर जब यहाँ गुज़श्ता इतवार को शेख रशीद साहब का एक हेल्थ का प्रोजेक्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब पिंडी के बाजारों में गए और पिंडी में जाकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया। तो उसके बाद से कुछ इस तरह की तासर मिली और उसके बाद बड़ी बहस भी हुई कि जो पिंडी के कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है या डिमोरलाइज हो गए, या उनको ये मालूम हो गया कि लीडरशिप जो है वो तो पाकिस्तान से बाहर है, तो अब वो क्या करेंगे। अगरचे बहुत टफ मुकाबला था और आज भी है। उसके बाद से जो आज का दिन है, फैसले के बाद से आज का दिन जो है, आज का दिन जैसे मैंने पहले किया कि मुकम्मल तौर पर पिंडी का दिन है, और आज के चंद घंटों ने एक ऐसी कैंपेन की है और एक ऐसी फिजा बनाई है जिससे बरह रास्त फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कारकुनों में एक तरह की मायूसी की लहर दौड़ जाती है या वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो भी उनके अंदर वो फिजा खत्म हो गई है। और आज मुस्लिम लीग नून को पिंडी में और पिंडी से बाहर अब जैसे जैसे अगले 7 दिनों में एक कैंपेन बनेगी, एक मुहिम चलेगी, की लोगों को जिस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मोटिवेट किया जाएगा लोगों को। बहरहाल अब ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रफत, गो के नून लीग का इस हद तक वोट बैंक कराची में नहीं है जिस तरीके का पंजाब में है या दीगर शहरों में है। अब जरा ये बताइएगा कि रिस्पांस आप कराची में कैसा देखते हैं? मियां नवाज शरीफ की जब गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी जुम्मे को, लोग क्या करेंगे कराची वाले? आया पान खा के जो है एंजॉय करेंगे, सिर्फ टीवी देखेंगे, या फिर कोई रिएक्शन भी आएगा? कराची में भी आएगा कोई रिएक्शन? देखिए, उस किस्म का कोई रिएक्शन तो सामने नहीं आएगा कि जैसे की तवक्को की जा रही है। अब दरअसल अंदाजे सियासत तब्दील हो चुका है।
और जब फैसला सुनाया गया उस पर भी आपने देख लिया कि कराची में 1-2 मुजाहिरे जरूर हुए, लेकिन उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं थी जिससे कि लगे कि बहुत ज्यादा लोगों को दिलचस्पी है। हाँ, लोगों को इस बात से जरूर दिलचस्पी है कि मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा, कुलसुम मरीम नवाज जो हैं इनका मुस्तकबिल सियासी क्या होगा, वो किस तरह से असरअंदाज होंगे, तहरीक इंसाफ का जिस तरीके से तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको खासी मदद हासिल है। तो इन चीजों के हवाले से लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई राय कायम नहीं की है, ना उस तरीके से इंतखाबी गहमा गहमी बहुत ज्यादा उरूज। लेकिन रफत, अभी हालिया दौरे कराची में शहबाज शरीफ ने लोग तो काफी जमा किए थे जब उन्होंने जलसे किए थे। जी बिल्कुल, सूरत हाल जरा मुख्तलिफ थी। शहबाज शरीफ ने लियारी में उनका खासा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था और लगता यह है कि उनकी जो नशिस्त है वहां पर MQM ने भी कोई मजबूत उम्मीदवार इस तरह से खड़ा नहीं किया है, और इसके अलावा ANP उनकी हिमायत पहले कर चुकी है। वहां पर पख्तून आबादी है, कश्मीरी हैं, पंजाबी हैं, तो इस हवाले से लगता यह है कि वो सीट निकाल सकते हैं। अभी तक यही गुमान किया जा रहा है जो हल्के की सूरत हाल है। मुमकिन है कि वो इंतखाबात से कबल शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर कराची का दौरा करें, फिर वो अपने हल्के में भी जाएं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, लेकिन मजमूई तौर से एक अभी तक कोई राय ऐसी कायम नहीं हुई है। लेकिन इस हल्के के हवाले से खास बात यह है कि ये मियां शहबाज शरीफ इस यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, और अगर मियां शहबाज शरीफ ने यहाँ से सीट जीत ली तो खासी हौसला अफजा बात होगी, क्योंकि कराची का जो सूरत हाल रही है, जो सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई है, MQM जो तकसीम हुई है, तो उसके बाद खासा मिक्स मैंडेट आने की तवक्को है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कराची में कोई रिएक्शन आता है तो वो सड़कों पर नहीं आएगा, 25 जुलाई को पोलिंग बूथ पर आएगा। जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा कि सड़कों वाला अब तरीक़ेकार मेरे ख्याल में वो सूट भी नहीं करता, ना मुस्लिम लीग नून को करता है, और ना ही लोग इस अंदाज से कुछ बिल्कुल। और बार बार रिफत ये कहा जा रहा है कि 25 जुलाई को जो है वो अपना वोट कास्ट करके अगर अपना गुस्सा